आप सभी को राम राम और प्रणाम। देखिए, आज इस विषय पे हम लोग विचार करते हैं, शुद्धि के विषय में विचार करते हैं। देखिए, हम लोग प्रतिदिन अपने इस शरीर को स्नान कराते हैं, शुद्ध करते हैं। इसी तरह अपने घर को भी साफ़ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि प्रतिदिन ये अशुद्ध हो जाता है, गंदगी आ जाती है, स्वाभाविक ही आ जाती है, नेचुरली तो आ जाती है, तो प्रतिदिन साफ़ भी करना पड़ता है। तो स्थूल शरीर को और बाहर की जो इन्वायरमेंट है, मतलब घर है, द्वार है, इसको तो हम लोग प्रतिदिन साफ़ करते हैं। लेकिन क्या हम लोग इंटरनली अपने जो अंतःकरण है इसकी सफाई प्रतिदिन करते हैं? अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, ये जो अंदर के जो वृत्तियां हैं इसकी सफाई तो हम लोग करते ही नहीं हैं। और ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि जो अंतःकरण मतलब मन की जो खुशी है वो ज़्यादा महत्व की है कि बाहर की खुशी की। क्योंकि अगर आपका मन खुश है, प्रसन्न है, तो फिर आपके पास बाहर की चीज़ वस्तुएं नहीं भी है तब भी आप सुखी हैं। लेकिन आपका मन ही दुखी है, आपका अंतःकरण ही दुखी है, तो आप बाहर भले ही बहुत अच्छी स्थिति में हो, परिस्थिति में भी हो, आपके पास अच्छे घर हो, कार हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, तब भी आप खुद सुखी नहीं हैं। तो इसलिए अंतःकरण की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका अंतःकरण शुद्ध है, मन बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, तो आप स्वाभाविक ही सुखी रह सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि जैसे इस संसार, इसके माने शरीर में और जो घर में स्वाभाविक ही गंदगी आ जाती है, और इसलिए हमें झाड़ू लगाना पड़ता है, हमेशा शरीर को नहलाना पड़ता है प्रतिदिन। वैसे ही मन बुद्धि में भी राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस तरह के दुर्गुण, इस तरह की जो वृत्तियाँ हैं स्वाभाविक ही आती जाती हैं। इसीलिए इनकी भी प्रतिदिन स्नान कराना जरूरी है, इनको प्रतिदिन शुद्ध करना जरूरी है। तो इसकी शुद्धि कैसे करते हैं? तो इसकी शुद्धि किया जाता है सत्संग के द्वारा। इसीलिए सत्संग प्रतिदिन करना चाहिए। सत्संग में क्या होता है कि सत्संग में हमारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश होता है, हमारी वृत्तियाँ शुद्ध होती है। तो एक तरह से बोला जाए तो इस तरह से हम अंतःकरण को स्नान करा दें। एक बार स्नान करने के बाद फिर जब हम व्यवहार में जाते हैं, व्यवहार में राग, द्वेष, काम, क्रोध वाली इस तरह लोभ, मोह, इस तरह की वृत्तियाँ आती ही रहती है। फिर अगले दिन फिर से स्नान कराए। तो इस तरह से ये अगर हम अंतःकरण की शुद्धि का भी ध्यान रखें, सत्संग प्रतिदिन करें, तो हमारा मन हमेशा प्रसन्न रह सकता है, खुश रह सकता है। देखिए, मन बुद्धि है ना, ये भी शरीर ही है, ये भी सूक्ष्म शरीर है, इसको कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसकी ये भी शरीर है, इसको भी स्नान कराना चाहिए और इसके लिए सत्संग करना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि सत्संग कैसे करें? देखिए, सत्संग करने के लिए आप अच्छे विचारों को लाने के लिए अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें। अच्छी पुस्तकें जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से स्वामी रामसुखदास जी महाराज, सेठ जी जयदयाल गोविंद का, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पुस्तकें पढ़िए। बड़ी सस्ती पुस्तकें हैं, बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। आप पढ़िए और पढ़ के देखिए कि आपके अंतःकरण के भाव में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितनी शुद्धि आ रही है। उसी तरह आप मानव सेवा संघ वृंदावन से स्वामी श्री सरनानंद जी महाराज की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। आप अच्छे अच्छे संतों का प्रवचन सुन भी सकते हैं, यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, या किसी सत्संग का प्रवचन में जा कर के भी सुन सकते हैं। इसमें मेरा एक ही कहना है कि आप कहीं पे भी प्रवचन या सत्संग करें तो वहाँ संबंध मत जोड़ें, क्योंकि आजकल कलयुग है, बहुत नकली चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव ज़्यादा है। इसलिए कहीं भी संबंध जुड़ने से इसमें फंसने का चांस है। इसलिए बड़ा ही निरापद उपाय है कि आप घर बैठे आप सत्संग कर सकते हैं, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, या फिर इन संतों के प्रवचन भी देख सकते हैं। आप इस वीडियो के लिंक में जब जाएंगे तो वीडियो के लिंक में बहुत सारे मैंने वेबसाइट के लिंक दिए हुए हैं, जहाँ पे गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें आप फ्री में, मुफ्त में पढ़ सकते हैं। जैसे गीता सेवा ऐप है, या फिर गीता सेवा की वेबसाइट है, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसी तरह आप स्वामी रामसुखदास जी महाराज के, सेठ जी, भाई जी के, इन लोगों के प्रवचन भी सुन सकते हैं। ये सभी का यूट्यूब चैनल लिंक का भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप जाइए और पढ़ के देखिए। मैं ये नहीं बताऊंगा कि सत्संग करने से क्या लाभ होगा, ये आपको करके देखने की चीज़ है। आप देखिए, प्रतिदिन आप 15 से 20 मिनट, या फिर ज़्यादा समय है तो 1 घंटे तक आप प्रतिदिन इसको भी स्नान कराइए। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्थूल शरीर को शुद्ध करना। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर यानी ये मन बुद्धि की प्रसन्नता वो ज़्यादा महत्व की है ये आपकी बाहरी प्रसन्नता से। इसलिए इसको ज़रूर शुद्ध करना चाहिए, ज़रूर सत्संग करना चाहिए प्रतिदिन। इससे करने से आपके अंदर के जो ये खराब वृत्ति आती है स्वाभाविक ही शांत हो जाते हैं बिना प्रयास से। इसलिए बड़ी महत्व की चीज़ है, ये करके देखने की चीज़ है। तो आशा करता हूँ कि आप ये डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं उसको ज़रूर चेक करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राम राम।